9 अगस्त को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रयान की ऑर्बिट घटाएंगे और तब चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद अगली 3 परिक्रमा के दौरान चांद और चंद्रयान के बीच सबसे कम दूरी 100 किलोमीटर होगी। इस दौरान चंद्रयान 3 चांद का जो भी वीडियो भेजेगा वो और ज्यादा क्लियर होगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की ओर एक और कदम बढ़ाया है। चंद्रयान 3 ने चांद की एक तस्वीर भेजी है जिसमें सोलर पैनल के साथ चांद को काफी करीब से देखा गया है और उस पर कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले 16 दिन बेहद चैलेंज वाले हैं। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। मतलब चंद्रयान 3 में लगा Hey guys, this is me Yadram Kemat and you're watching me on News India Reaction. I'm back with another video और आज का वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज के इस वीडियो तो चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय इट। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चंद्रयान 3 चांद के इतने करीब पहुंच गया जिसे देखकर लग रहा है कि बस चांद पर उतरने की देर है। ये 39 सेकंड का वीडियो इसरो के वैज्ञानिकों की ऊर्जा 390 गुना बढ़ाने के लिए काफी है। Chandrayaan 3 is going very well. Yesterday night we had a orbit reduction in the moon's orbit from something like 18,000 kilometers to around 4,600 kilometers and 165 or so. It's the lowest closest point. So subsequently it will again come down. 9th also there will be some maneuvers again on 17th. So until it lands on 23rd there will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. Satellite is healthy. 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। 22 दिन बाद जाकर चंद्रयान ने चांद के इतने करीब से तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 ने जिस पॉइंट से चांद की वीडियोग्राफी की है उस लोकेशन से चांद की दूरी मात्र 164 किलोमीटर थी। रविवार की रात चंद्रयान 3 ने चांद की पहली परिक्रमा पूरी कर ली और अब चौथी कक्षा के चक्कर लगा रहा है। चौथी कक्षा की परिक्रमा के दौरान चांद और चंद्रयान की दूरी कुछ और कम हो जाएगी। इसी तरह हर ऑर्बिट चेंज के दौरान चांद और चंद्रयान के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। 9 अगस्त को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रयान की ऑर्बिट घटाएंगे और तब चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद अगली 3 परिक्रमा के दौरान चांद और चंद्रयान के बीच सबसे कम दूरी 100 किलोमीटर होगी। इस दौरान चंद्रयान 3 चांद का जो भी वीडियो भेजेगा वो और ज्यादा क्लियर होगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की ओर एक और कदम बढ़ाया है। चंद्रयान 3 ने चांद की एक तस्वीर भेजी है जिसमें सोलर पैनल के साथ चांद को काफ़ी करीब से देखा गया है और उस पर कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले 16 दिन बेहद चैलेंज वाले हैं। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। मतलब चंद्रयान 3 में लगा एक और इंजन अलग हो जाएगा। इस दौरान भी इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी होंगी। चांद की कक्षा में चंद्रयान की ये पहली सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर सेपरेट हो जाएंगे और लैंडर रोवर को एक नई कक्षा में डाला जाएगा तो 30 गुना 100 किलोमीटर की है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट ऑर्बिट्स जो हैं वो ज़रा सा फ़र्क रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि कितनी शुद्धता के साथ जो कैलकुलेशन की गई है उसी के अनुरूप जो है वास्तव में वो ट्रेजेक्ट्रीज और वो ऑर्बिट्स प्राप्त हो रहे हैं। सेपरेशन की प्रक्रिया सफल होने के बाद 23 अगस्त को लैंडिंग से ठीक पहले के 15 मिनट सबसे अहम होंगे क्योंकि इस दौरान चंद्रयान 3 की स्पीड उसकी सफल लैंडिंग की जमीन तैयार करेगी। अभी चंद्रयान की गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब चंद्रयान चांद पर लैंडिंग की तैयारी करेगा तो उस दौरान चंद्रयान की स्पीड को घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा ताकि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। 15 मिनट का समय होता है जिसके अंदर ये उतार होती है। उसमें अलग अलग क्षणों में अलग अलग तरीके से चंद्रयान के लैंडर रोवर को उसकी स्पीड को ज़रा कम किया जाता रहेगा ताकि आखिर में टच डाउन के समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों को भरोसा है कि अगर चंद्रयान 3 की स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड भी हुई तो भी चंद्रयान आसानी से लैंड कर जाएगा क्योंकि इस बार तकनीक और मजबूती में चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से बहुत बेहतर है। अब न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को 23 अगस्त की तारीख का बेसब्री से इंतजार है।
जब चांद पर इसरो का रोवर प्रज्ञान तिरंगा लेकर चांद की धरती पर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंद्रयान 3 पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ सीमा पार बैठा पड़ोसी पाकिस्तान भी इन खबरों को देख रहा है। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान के पहुंचते ही पाकिस्तान से अलग अलग तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भारत की तरफ से चाहे कितने भी सैटेलाइट लॉन्च हो जाएं, पाकिस्तान को घबराना नहीं चाहिए। ऐसा बोलने वाले पाकिस्तानी कितने खौफ में हैं, ये पाकिस्तान से आई स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 3, 2, 1, 0। भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसरो इतना कामयाब कैसे हो और हम इस वक्त अभी तक जमीन पर क्यों हैं? एक मुल्क चांद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जड़ा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म ਨੂੰ अंदर कर रहे हैं। हम लोग बातें करते रह गए और वो जो है लूनर ऑर्बिट में जा चुका है चांद। चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज किए गए हैं, कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस। चंद्रयान जाना ज़रूरी नहीं है मेरे। आप कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की जरूरत है। चंद्रयान 3 की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान का एक और बंटवारा हो गया है। कई पाकिस्तानियों ने भारतीय यान की तारीफ की, इसकी शान में कसीदे पढ़े, और बाकी पाकिस्तानियों की माने तो मून मिशन उनके लिए मायने नहीं रखता। सीमा पार से आए बयानों में पाकिस्तान का करंट मेंटल स्टेटस साफ साफ दिख रहा है। इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है, एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट दे डिज़र्व। और जिस तरह से उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की और 4 साल कंसिस्टेंटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली उसने पे ऑफ करना था। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, चंद्रयान जाना ज़रूरी नहीं है मेरे। आप कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की जरूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। चंद्रयान हमने कोई मिशन नहीं बनाया, हमने चंद्रयान पर जाना ज़रूरी है। वही आपने फवाद चौधरी वाली बात की कि चांद अगर यहाँ से नजर आ जाता तो पर जाने की मुझे ऐसे पाकिस्तानी ही 75 सालों से इस मुल्क को रिवर्स गियर में चला रहे हैं। सीमा पार की सरकार ने पहले भारत की कामयाबी को कॉपी करना चाहा, पर इस्लामाबाद के लिए चंद्रयान 3 तो मानो सिलेबस के बाहर से आया सवाल है। इसकी खबर पर वहां हर तरफ कंफ्यूजन है। जब हमने देखा कि हाँ जी ठीक है, दुश्मन है हमारा, है जी भारत है, तो जी यहाँ पे जी इसको न्यूक्लियर बनाया, चलो जी न्यूक्लियर, उन्होंने मिसाइल बनाया, चलो जी मिसाइल बनाया, उनकी फ़ौज 12-14 लाख है, चलो जी बड़ी फ़ौज बनाओ। अब इंडिया जो है वो जा रहा है चांद पे, कलो बंदे जानते हैं। न्यूक्लियर तो ले लिया, लेकिन हम तो न्यूक्लियर के बाद रुक गए। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन या मिसाइल हम वहीं पर रुक गए, और जब रुक गए हम तो हमें पता चला भाई कि इसके आगे तो हमने दुनिया देखी नहीं पाकिस्तानियों की। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।